हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं धातु, आधातु, उपधातु को पहचान करना सीखें चुटकियों में, वो भी ट्रिक से। धातु को मतलब मेटल, आधातु को मतलब नॉन मेटल्स, उपधातु को मतलब मेटलाइट्स। इन तीनों को आपको हम पहचान करना सिखाएंगे चुटकियों में। हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप धातु, आधातु, उपधातु को पहचान करना सीख जाएंगे 100%, वो भी ट्रिक से। आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है और आप अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप अपने जीवन में कभी भी आधातु, आधातु, उपधातु को पहचान करने में कंफ्यूजन हो, कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं बेसिक चीज, जैसे कि हमारा सोडियम एक प्रकार का धातु है। क्या है? हमारा सोडियम जो है धातु है, और लिथियम हमारा क्या है? धातु है। पोटेशियम क्या हमारा धातु है, मैग्नीशियम हमारा धातु है, कैल्शियम हमारा धातु है। लेकिन ध्यान समझिएगा, ये हमारे क्या हैं? धातु हैं। वही हमारा जैसे कार्बन हुआ, क्या हुआ? कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, ये सारे क्या होते हैं? आपके आधातु हैं। क्या हैं? आधातु हैं। लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं, आप गलती से इसे पढ़ लेते हैं, इसे आधातु बोल देते हैं और इसे धातु बोल देते हैं या उपधातु बोल देते हैं। और हमारा जैसे बोरान हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, इस प्रकार के एलिमेंट जो होते हैं आपके उपधातु होते हैं। इन तीनों चीज़ को आपको पहचानने में समस्या हो जाती है। एक टोटल 118 तत्व हैं। 118 तत्व में कौन सा धातु है, कौन सा आधातु है और कौन सा उपधातु है, सभी स्टूडेंट को पहचानने में समस्या होती है। तो उसी का समस्या का समाधान आज की इस क्लास में होगा। लेकिन इसके लिए आपको आवर्त सारणी अच्छे से याद होना चाहिए। यदि आप आवर्त सारणी वाला वीडियो नहीं देखें, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आपको जाकर के देख लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप धातु और आधातु और उपधातु को पहचान करना सीख जाएंगे। और यदि आपको 118 तत्व का परमाणु क्रमांक मालूम नहीं, जैसे कि हमारा सोडियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, नाइट्रोजन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऑक्सीजन होता है 8 होता है, कार्बन होता है 6 होता है। इस प्रकार से जो तत्व होते हैं उसका परमाणु क्रमांक आपको याद नहीं हो रहा है। 118 तत्व का परमाणु क्रमांक याद करने वाला ट्रिक वाला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यदि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने में समस्या होती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार की वीडियो खोजने में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे धातु, आधातु, उपधातु को चुटकियों में पहचानना। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले पहचान लेते हैं हमारा धातु क्या होता है, आधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है। तो इसके लिए हमारे जो टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, इसे हम बोलते हैं आवर्त सारणी। इसे बोलते हैं आवर्त सारणी। ठीक, इस आवर्त सारणी को मैंने आपको चुटकियों में याद करने का ट्रिक दिया हूं। ठीक, आवर्त सारणी जैसे कि हमारा पहला ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, इसे बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेकंड ए ग्रुप, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है थर्ड ए ग्रुप, इसे आपका इस बोलते हैं फोर्थ ए ग्रुप, ये फिफ्थ ए ग्रुप इसे बोलते हैं, इसे 6 ए ग्रुप बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, इसे 7 ए ग्रुप बोलते हैं, इसे 8 ए ग्रुप बोलते हैं। ठीक, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, देखिए, और इसका साधारण नाम होता है। इससे पहला ग्रुप होता है, आपका दूसरा ग्रुप होता है, आपका तीसरा ग्रुप होता है, चौथा ग्रुप, इस प्रकार से 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहले ध्यान से देखिए, 13 14 15 16 17 18, 18 ग्रुप होते हैं। ठीक, तो इसे देखिए, जो मैंने 1 2 3 4 5 लिया, इसका साधारण नाम है, आवर्त सारणी का साधारण नाम है। आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, आपको पता होना चाहिए।
ग्रुप यानी कि समूह, या हम कह सकते हैं कि वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। ठीक, 18 ग्रुप कह सकते हैं, 18 वर्ग कह सकते हैं, या हम 18 समूह कह सकते हैं, समूह। ठीक, और 7 पीरियड होते हैं, आपको मालूम होगा। तो आपको धातु और आधातु को आज की इस क्लास में आपको पहचान करना बता रहा हूँ। तो पहले कुछ इसकी बेसिक चीज़ को आप समझ लीजिए। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट बी ग्रुप, ये आपका सेकंड बी ग्रुप होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है थर्ड बी ग्रुप। ठीक, इसे बोलते हैं फोर्थ बी ग्रुप, इसे बोलते हैं फिफ्थ बी ग्रुप, इसे बोलते हैं 6 बी ग्रुप, इसे बोलते हैं 7 बी ग्रुप, इन तीनों को बोलते हैं 8 बी ग्रुप। क्या बोलते हैं? 8 बी ग्रुप। ठीक, समझ में आया? इन तीनों को बोलते हैं 8 बी ग्रुप। इन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान समझिएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। और इसे बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां से लेकर के यहां तक 6 ग्रुप को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, और जो आपका बीच में होता है इसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, हम आपको चुटकियों में पहचान करना सिखा रहे हैं, 1 मिनट के अंदर सीख जाओगे, लेकिन आपको पहचान करने में, समझने में 10 मिनट तो लगेगा ही भाई। लेकिन उसके बाद 10 मिनट में सीखने के बाद आप 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कौन सा धातु है, कौन सा आधातु है, कौन सा उपधातु है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लैंथेनाइड, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एक्टेनाइड। ठीक, इससे बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, अब देखिए आपको हम कैसे आप पहचानेंगे धातु, आधातु, उपधातु। केवल आपको क्या पहचानना है? केवल आपको देखिए, आपको धातु को नहीं पहचानना है। क्या है? धातु को आपको नहीं पहचानना है, आधातु को आपको नहीं पहचानना है, केवल आपको उधातु को पहचान लेना है। क्या? उपधातु यानी कि मेटलाइड को आपको पहचान लेना है। यदि आप मेटलाइड को याद रखते हैं तो धातु और आधातु को बहुत आसानी से पहचान करना सीख जाएंगे। जैसे कि हमारा जो होता है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा यहाँ बोरान होता है, क्या होता है? बोरान। ठीक, जो हमारा बोरान होता है, क्या होता है? बोरान हमारा उपधातु है। क्या है? उपधातु है। और जो हमारा सिलिकॉन होता है ये भी हमारा उपधातु है। ठीक, यहाँ जो हमारा जर्मेनियम है ये भी हमारा उपधातु है। जो हमारा आर्सेनिक है ये भी हमारा उपधातु है। एंटीमनी हमारा क्या है? उपधातु है। टिलोरियम जो है, टिलोरियम जो हमारा उपधातु है। पोलोनियम जो है हमारा उपधातु है। एस्टेटाइन जो है हमारा क्या है? उपधातु है। टोटल हमारे 8 एलिमेंट जो हैं उपधातु हैं। और जो इसके इस साइड के सारे तत्व पढ़ रहे हैं, इसके इस साइड के जो हमारे तत्व हैं, जो मैंने बताया उपधातु के इस साइड के सारे तत्व, ये सब जो सारे तत्व हैं, ये सारे तत्व क्या हैं? आपके धातु हैं। और जो आधातु के, उपधातु के इस साइड का तत्व, ये सारे क्या हैं? आधातु हैं। ये जो बीच में ये आपका क्या है? उपधातु है। क्या? इसे ये जो मैंने बताया ये सारे तत्व क्या हैं? उपधातु हैं। क्या है? उपधातु हैं। इसके इस साइड के सारे तत्व क्या हैं? धातु हैं। इस साइड के सारे तत्व क्या हैं? आधातु हैं। ठीक, इसके लिए आपको आवर्त सारणी याद होना चाहिए। जैसे कि पहले ग्रुप को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताऊंगा। हाई लीना की रबड़ी से फ्रूट, ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, एन से सोडियम, के से पोटेशियम, रबड़ी से यानी कि रूबीडियम, सी से सीजियम, या से फ्रांसियम। ठीक, हाई लीना की रबड़ी से फ्रूट, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहे शिवजी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, हेनी अरकट जीरो रन आउट। पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन किया हूँ। आवर्त सारणी याद करने के लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। केवल आपको उपधातु को पहचानना है। उपधातु को याद रखिए, इन सारे 8 एलिमेंट को आपको याद रखना है। इसके इस साइड के सारे तत्व जो हैं, ये सारे तत्व जो हैं आपके क्या हैं? धातु हैं। और इस साइड के जो हमारे तत्व हैं क्या है? उपधातु हैं। यहाँ देखिए, इस साइड के देखिए, हम आपको एक रेखा खींच रहे हैं, इसे देखिएगा। जो यहाँ से हमारे सारे तत्व हैं, ये सारे तत्व जो हैं यहाँ से लेकर के यहाँ से इसके इस साइड के जो हमारे सारे तत्व हैं ये क्या हैं? आपके धातु हैं। क्या हैं? जो हम पीले कलर का कर रहे हैं, येलो कलर के, ये सारे तत्व क्या हैं? आपके धातु हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सारे तत्व क्या हैं? आपके धातु हैं इस साइड के। ठीक, ये सारे तत्व जो हैं आपके धातु हैं। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये आपके सारे तत्व जो हैं धातु हैं। ये सारे तत्व जो हैं धातु हैं। ठीक, ये सारे तत्व जो हैं धातु हैं। और इस साइड का जो हमारा तत्व है, इस साइड का जो हमारा तत्व है, ध्यान समझिएगा, इस साइड का जो हमारा तत्व है ये क्या है? आपका आधातु है। क्या है? आधातु है। ये आपका आधातु है। हम इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ये आपका क्या है? आधातु है। ठीक, ये आपके इस साइड के सारे तत्व क्या हैं?
अधातु हैं। ठीक, समझ में आया? तो आप धातु और अधातु को पहचान करना सीख गए होंगे 100%। केवल आपको बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोनियम, पोलोनियम, स्टेटाइन, आपको 8 तत्व को याद रखना है। ये 8 तत्व जो हैं आपके उपधातु हैं। और हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, ये सारे तत्व हैं। बोरान देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे तत्व जो हैं आपके क्या हैं? धातु हैं मेरे दोस्त। और इस साइड के सारे तत्व क्या हैं? आपके अधातु, जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फास्फोरस हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ। जर्मेनियम जो है आपका क्या है? उपधातु है। ठीक, और बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, स्टेटाइन, 8 तत्व को आपको याद रखना है। और इस साइड के सारे तत्व जो हैं धातु हैं, और इस साइड के सारे तत्व क्या हैं? अधातु हैं। तो इसके लिए आपको आवर्त सारणी याद करना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आपको देख लेना है। वहां से आपको 100 आवर्त सारणी याद हो जाएगा। जब आपको आवर्त सारणी याद हो जाएगा तो आपको 118 तत्व का परमाणु क्रमांक आप ट्रिक से याद रख सकते हो। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें। सबसे पहले आपको आवर्त सारणी को याद करना है, उसके बाद आपको 118 तत्व का परमाणु क्रमांक याद कर लेना है। उसका ट्रिक मैंने उस ट्रिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। और आपको उसके बाद धातु अधातु को पहचान करना सीख जाना है। अब इसके आगे हम जो हमारा क्लास आएगा वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, इस पर हम क्लास लेकर आएंगे। फार्मूला कैसे बनाया जाए, जैसे कि आप जानते हैं NaCl लिखा जाता है, लेकिन NaCl लिखा जाता है और MgCl2 लिखा जाता है। यहाँ 2 आ जाता है। कहाँ से 2 आ जाता है? यहाँ 2 क्यों नहीं आता है? ठीक, जैसे हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, Cl2 होता है। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड हो, NaCl होता है। और देखिए कैल्शियम क्लोराइड जो होता है CaCl2 होता है। यहाँ से 2 आ जाता है, इसमें 2 क्यों नहीं आता है? ठीक, और जैसे कि हमारा, और हम आपको फार्मूला दे रहे हैं, जैसे हमारा देखिए, चलिए और हम सारे चीज़ को डिटेल से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा एक क्लास लेना होगा। उस क्लास में आपका सारा बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगा। फार्मूला बनाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, सारा कुछ सिखाएंगे। पार्ट वाइज आता जाएगा। पार्ट वाइज तो मैंने तैयार नहीं किया हूँ, लेकिन सारी चीज़ को मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता रहेगा। तो आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। बस आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास।